हेलो बीएलओ साथियों, आपको नई जानकारी के लिए जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसके समाधान के लिए नई जानकारी लेके आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में आपका स्वागत है। तो जो बीएलओ ऐप पर जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे अपन ई ऐप वाला, उसमें अपनी समस्या आ रही थी कि जो मैप नहीं हुए, यानी कि जो बहू थी या कहीं बींदनी थी, वे दूसरे स्टेट से हैं या कहीं दूसरे जगह से हैं, तो उनकी बीएलओ के द्वारा मैपिंग नहीं की गई थी। और फिलहाल जो मैपिंग है, वे आपके बीएलओ ऐप पर अपडेट नहीं है। तो उनकी मैपिंग ना करते हुए बीएलओ महोदय उसकी मैपिंग करते हुए ई ऐप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके सिंपल स्टेप हैं, तो मैं आपके लिए सीधा-सीधा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कि सबसे पहले अपना इसमें मैपिंग वाला जो ऑप्शन है, वह हटा दिया गया है। सबसे पहले अपन एसआई वाले फॉर्म पे जाएँगे इधर, इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे अपन। तो क्लिक करते ही सबसे पहले अपना ये आएगा लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज आपको इंग्लिश, हिंदी जो भी चुननी है, वे आपको चुनना पड़ेगा। और उससे अगला जो है अपना, सीधा है अपना फिल इम्यूनेशन फॉर्म, ईएफ फॉर्म को आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ आप अगला पेज आपका इस तरीके से खुल जाएगा। तो जिसका आपको ईएफ फॉर्म भरना है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, उसको या तो सीधा स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, या फिर अपन जो अपना सीरियल नंबर है, उसको भी यहाँ डाल सकते हैं। जैसे ही आप सीरियल नंबर डालोगे, तो इलेक्ट्रॉल का नाम आ जाएगा यहाँ, एपिक नंबर आ जाएगा इधर, और पार्टी सीरियल नंबर, पार्ट जो सीरियल नंबर है उसका, वे आ जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा फिल फॉर्म, जिसका आपको फिल फॉर्म करना है। तो जैसे इस तरीके से मैंने सर्च किया कि मुझे 575 क्रमांक वाला फॉर्म, ईएफ फॉर्म जो भरना है, ये जहाँ का है, वे किसी बींदनी का फॉर्म है। उसके पेरेंट्स हैं, वे अपने पीहर में हैं जहाँ उसका गांव था। तो जिसको अपन फॉर्म फिलअप फॉर्म करते हैं, तो यहाँ उसका इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया, एपिक नंबर हो गया, पार्टी सीरियल नंबर हो गया। तो इसके बाद जैसे ही आप क्या करोगे, फिल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। इंटरफेस सिस्टम जो सजेस्टेड है, सिस्टम के द्वारा जो आपको सुझाया गया, वे करंट डिटेल्स आपके तरफ इस तरफ आ जाएगी। क्या-क्या आएगा? नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा, पार्टी सीरियल नंबर आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगा उसका नाम, लेकिन यहाँ रिलेटिव किसका आ रहा है? अपने हस्बैंड का। पति का आ रहा है। अपन को किससे रिलेट करना है? दादा-दादी से या पापा से, माता से, इससे आपको रिलेटेड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो इसमें लिखा हुआ है एसआईआर फॉर्म। यहाँ जब आप करते हो, तो उसमें केवल आपके 2 ऑप्शन आ रहे थे। देखो किस-किस का ऑप्शन आ रहा था, एक तो आ रहा था दादा का और एक दादी का। केवल 2 ऑप्शन आ रहे थे, और अपन को जैसे क्या करना है, पिता से आपको क्या करना है, उसका संबंध जो अपना पार्ट बी था, वे भरना था। तो उसके लिए आप क्या करना है, आप वापस आओ, देखो यहाँ सिस्टम के पास में आपको दे रखा है सर्च बार। इस साइड में आपको सर्च बार मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ आपको देखो सर्च इलेक्ट्रॉल इन 2002, 2002 वाली में आपको किससे प्रोगेनी, किससे करना है आपको, वे यहाँ पे क्लिक करोगे आप। क्लिक करके जैसे ही आप नेक्स्ट जाओगे, तो सर्च बार में आपको सारी चीज़ें डालनी है। वहाँ नाम डाल दो स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, उसका असेंबली यानी विधानसभा डाल दो, और पार्ट नंबर डाल दो कि उसका भाग संख्या कितनी थी। उसके बाद यहाँ पेरेंट्स नेम डाल सकते हैं, और पेरेंट्स रिलेटिव नेम, यानी कि यहाँ तो आपको पेरेंट्स का नाम डालना है, यहाँ उसके दादाजी का नाम डालना है। यहाँ पिताजी का नाम डालना है, यहाँ दादाजी का नाम डालना है, और सर्च बार में क्लिक कर दो। जैसे ही सर्च बार में क्लिक करोगे, तो उसका नाम यहाँ शो हो जाएगा। तो उसको कन्फर्म कर लो एपिक नंबर वगैरह से, और उसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे,
तो इस तरीके से उसका नाम वगैरह आ जाएगा। यदि इससे भी नहीं आता है तो आपको क्या है कि जो उसके पिताजी के सीरियल नंबर हैं, एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर जो है लास्ट 2002 वाली जो लिस्ट है, उसमें क्रमांक कितना है, इसको अब इस तरीके से आप डाल सकते हैं। लास्ट एसआईआर स्टेट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसका विधानसभा डालना है और उसका जो पार्ट था 106, 105 जो भी था उसका, उसको इसमें डालना है। जैसे ही आप इसको डालोगे तो इसमें उसका नाम सीधा सर्च हो जाएगा। जैसे ही सर्च होगा देखो इस तरीके से उसका नाम पूरा स्टेट राजस्थान हो गया। उसका नाम आ जाएगा, उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगी, पार्ट आ जाएगा, पार्ट नंबर आ गया, सीरियल नंबर आ गया, इस तरीके से और रिलेटिव में आपको उसका नाम आ जाएगा, यानी कि उसके दादाजी का नाम आ जाएगा। देखो यहाँ रिलेटिव टाइप भी आ रहा है फादर, तो पिताजी का इस तरफ आ जाएगा। जैसे ये सारी चीज़ें आप डिटेल से कर सकते हो, तो ये अपन एपिक नंबर वगैरह से मैच कर जाएगा और इसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करते ही आप जो फिलअप फॉर्म था, ईएफ फॉर्म आपका खुल जाएगा, जिसमें आप जनरल डिटेल डालोगे, जनरल डिटेल डालनी है इधर। उसके बाद आधार, देखो ये ऑप्शनल है आपका, कंपल्सरी नहीं है। ये फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इधर से आप क्लिक करके उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो भी है उस पर क्लिक करोगे और ये भर सकते हो। मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डालना है, एपिक नंबर डालना अवेलेबल हो तो उसके फादर या उसके गार्जियंस जो भी हैं उसका नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है, जिस इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से डाल सकते हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो ये पूरी डिटेल्स इसमें आ गई है कि आप नाम क्या है, एपिक नंबर क्या है, रिलेटिव नेम, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही सेलेक्ट टाइप यहाँ करोगे तो उसमें आपका सारे जो रिलेटिव हैं, यहाँ आपका आ रहा है, फादर आ रहा है, मदर आ रहा है, ग्रैंड फादर आ रहा है, ग्रैंड मदर आ रही है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। यानी कि आप फादर से रिलेट कर रहे हो तो फादर फादर डालना है इधर, और उसके बाद ये फॉर्म जो प्रिंट पेज है उसको डालना है। कई स्टेटों में 2 पेज हैं उनके, तो उन दोनों को अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही आगे जाओगे तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ये अपलोड कर दोगे। यहाँ अपलोड क्लिक फ़ोटो, यहाँ आपको उसका जो फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर सकते हो या सीधा क्लिक कर सकते हो। ये दोनों आपके और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भर सकते हो, भरने के बाद में यहाँ सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो उसका ईएफ फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको सर्च को आप काम में ले सकते हो और इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।